गुस्से में जा। अबे ये ना जा, ठीक है जाएगी नहीं ना, ऐसा बोले तो ना हुआ है जा तेरे साथ जा आइए ना जा। अल्लाह पाक इसे धर्मों का फोन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस आप सब। वेलकम बैक टू रसीदास व्लॉग। रसीदा व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस देखिए, जैसे कि सुबह हो गई है, नाश्ता हो गया, रोटी बन गई है और मैंने लीला लीला धाना और मिर्चा लिया है और लारी वालों से, और फिर उसके बाद में दरगाह पे जाकर आ गई हूँ। और देखिए हमारे इधर दरगाह के पास इतना क्यूट सा यहाँ पर कड़ी पत्ता है ना, ये कड़ी पत्ता है गाइस। इतना अच्छा झाड़ था ना, तो हम लोगों ने तोड़वाया, थोड़ा परवीन आपा ने लिए और थोड़ा मैंने लिया। तो देखिए कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन है ना, इसमें हम पोहे बना सकते हैं तो बहुत टेस्टी बनेंगे, या हलीम में बघार कर सकते हैं। आज मैं हलीम बनाने का सोच रही हूँ गाइस। तो चलिए पहले मैं क्लास पूरी कर लूँगी, उसके बाद आके मैं आपके साथ हलीम शेयर करूँगी। तो चलिए अब हम जा रहे हैं ऊपर, जैसे कि क्लास चालू हो गई, 11:15 हो गए हैं गाइस। अब मैं ऊपर क्लास में जा रही हूँ। स्टूडेंट एक आ गई है, अभी 2 आने वाली है, पर अपनों को जाना है। तो चलिए अब मैं बाय, अब मैं आपसे ऊपर मिलती हूँ। सो देखिए गाइस, आलिया ने सिली है सूट, बड़ी मुश्किल से और शिद्दत से सिली है। जो वेस्ट था उसको मेरी आलिया ने बेस्ट बनाया है, आप देख सकते हो। देखिए ये जूने कपड़ों में लेस लगी हुई थी, उसको निकाल के मेरी आलिया ने इसमें लगा दी है, और ये पूरा प्लेन है और प्लेन के अंदर इस तरह से इसने लेस का डेकोरेट किया है। आप देख सकते हो आस्तीन कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और देखिए मेरी आलिया ने क्या की है ये, और दामन में देखो आलिया ने कैसी लेस लगाई है, देखिए गाइस, है ना। ये बॉर्डर वाली लेस लगा दी है, उसको ये बॉर्डर वाली लेस ही लगानी थी, क्योंकि उसको यहाँ पर फूल दिख रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे, तो उसको कवर कर दिए। और जैसे कि ये छपा हुआ ही था गाइस, ये कपड़ा मैंने सिर्फ 40 रुपये का लिया था, ये कॉटन का है, और ये 40 रुपये का कपड़ा लिया था। वो 40 रुपये के कपड़े में मेरी आलिया ने पूरा टॉप सिल डाली, और सिंपल गला है। चलिए फिर मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। तो देखिए गाइस, क्लास पूरा हो गया है, और बाहर देखिए धूप में कितनी तेज़ी है, कोई भी बाहर जल्दी दिख नहीं रहा है। आप देख लीजिए गाइस, बहुत तेज़ी है धूप में, झाड़ भी बेचारे परेशान हो गए गाइस, कैसे सूख रहे हैं झाड़। और गर्मी की शिद्दत इतनी ख़तरनाक है ना कि बेचारा झाड़ भी तड़प गया है ना, पानी के लिए, क्योंकि पानी भी डालेंगे ना गाइस तो इतना तेज़ धूप है ना। और देखिए ये एलोवेरा का कलर देखो क्या था और क्या हो गया मेरा एलोवेरा का हाल। इसमें पल्प भी सूखा जा रहा है, और गर्मी से देखिए इसका कलर भी कितना चेंज हो गया है। अब ये ग्रीन कब होगा गाइस, कब बरसात आएगी और कब मेरा झाड़ खिलेगा। तो चलिए अब मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। गर्मी तो गाइस इतनी है ना, ऊपर तो आप देखिए क्लास में इतना गर्मी है, इतनी गर्मी। और सामने की मेरे घर में ना ऊपर की तरफ है ना, सामने का सूरज है गाइस, है तो धावा ही, बट सामने का सूरज जब आता है ना, तो इतना पानी, समझ लो हम ठंडा लेकर जाते ना नीचे से, तो जब अगर नीचे लेके गए तो तुरंत तो हम पिएंगे नहीं, नीचे तो हम लेकर ही जाएंगे, अपन पिएंगे नहीं क्योंकि नीचे तो हम पीकर ही जाएंगे। तो थोड़ी देर तक के सिखाएंगे, फिर आधी कलाक पौना कलाक हुआ, फिर प्यास लगेगी, और अगर हमने पानी पिया तो समझ लो पानी इतना गर्म हो जाता है ना गाइस, बोतल का इतना गर्म, और फिर नीचे आने की हिम्मत नहीं होती है कि अब नीचे जाके हम ठंडा पानी लेकर आए, तो हमको ऐसा गरम गरम पानी पीना पड़ता है गाइस। तो क्लास चलाते हैं, कुछ मेहनत करते हैं हमको, तो कुछ मेहनत करने के लिए गाइस बहुत कुछ खोना पड़ता है। अब जैसे कि नीचे का घर है मेरा, तो ये टाइल्स लगा दी है, तो ये टाइल्स के वजह से घर में इतनी गर्मी लगती है ना, पर माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तूने जो भी दिया है, जो भी कुछ नवाजा है, तेरा लाख लाख करोड़ों एहसान है मेरे मौला का। हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है,
और अल्लाह ने बहुत दिया है गाइस, बस अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जो गर्मी में रहते हैं, झुपड़पट्टी में रहते हैं, तो गाइस वो जो गैरेजों में काम करते हैं, जो धूप में पतरे में काम करते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को इतनी ताकत और इतनी हिम्मत अदा करे, उनकी रोज़ियों में अल्लाह इतनी बरकत देवे। जो भी हक हलाल का रिज़्क कमाता है गाइस, उसकी रोज़ी रोज़गार में अल्लाह खूब 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 बरकत अता करे। और गाइस मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ ऊपर, जैसे कि मैं भी अक्खी पसीने में भीग जाती हूँ, और मैं इतनी मेहनत से वो लड़कियों को सिखाती हूँ ना गाइस। देखिए जैसे कि 2 लड़कियाँ नहीं आई, मैंने आपसे कहा था 3 लड़कियों का, पर 2 लड़कियाँ एग्जैक्ट आ गई है और उनका फॉर्म वॉर्म भर दिया है और अच्छे से वो लोग सीखने भी लगी है। और माशाल्लाह उन लोगों को टॉप की कटिंग आ गई है। अब आस्तीन की कटिंग आज मैंने उनको दी है होमवर्क में। अब देखो कल मैं अगर उनको आ गई तो अब मैं कल कपड़ा उनका कटिंग कराऊँगी। तो जैसे कि गाइस बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। और मेरा जो ये हाथ है ना गाइस, पहले से ये हाथ में बहुत तकलीफ़ है, और ये हाथ मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है कि आप कैंची मत चलाइएगा, क्योंकि गाइस मुझे कैंची चलाते चलाते 15 साल हो गए कंटिन्यू। तो अब मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है, मगर जब तक कि मेरे बेटा का ये अच्छी जॉब पे नहीं लग जाता और जब अच्छी अर्निंग नहीं हो जाती है, या तो फिर मेरी यूट्यूब की अर्निंग, जब तक कि यूट्यूब टीम है, जब तक कि मुझे मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं प्रमोशन नहीं करते हैं, मेरी मेहनत जो मैं कर रही हूँ उससे वो इम्प्रेस कब होंगे, मेरी यूट्यूब टीम कब इम्प्रेस होगी, बस मैं उनका वेट में हूँ। तब तक कि मुझे क्लास तो चलाना ही है। और इंशाल्लाह अगर मेरे को यूट्यूब में जो मेरा हो गया तब भी मैं उस पर तो मेहनत करूँगी गाइज़, लेकिन मैं सीवन क्लास चालू ही रखूँगी, क्योंकि बेचारी गरीब घर की लड़कियाँ आती है, चाहे भले मुझे टीचर्स क्यों ना रखना पड़े, तो मैं टीचर भी अरेंज कर दूँगी। लेकिन गाइज़ सब चीज़ के लिए अभी आपको पता है हर चीज़ के लिए पैसा ज़रूरी होता है। तो इंशाल्लाह अगर मैं यूट्यूबर बन भी गई और मुझे यूट्यूब टीम ने ग्रो कर भी दिए, तो गाइज़ पता है आपको बहुत नेक काम करने वाली हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह मुझे कामयाब करे। बस हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर तरह की लड़कियाँ मेरे वहाँ पर सीखने आती हैं। अभी भी मैं आपको बताऊँगी, क्लिप में आप देख लीजिएगा, कल के क्लिप में बताऊँगी कि कितनी अलग अलग जगह की लड़कियाँ, हिंदू है, मुसलमान है, कितना बुरखे में आती है, कितनी लड़कियाँ तो क्रिश्चन है, यानी कि अमुक हर जात की लड़कियाँ मेरे क्लास में आती है गाइज़। तो मैं जैसे कि वाघरी की लड़कियाँ हैं, जैसे कि तलपटा है, अटक है ना, तो ऐसी सब लड़कियाँ, जैसे कि सिंधी है, ऐसी अमुक दरबार है, हर तरह से मैं जब नए न्यू एडमिशन लेती हूँ ना, तो हर तरह की कोई ना कोई लड़कियाँ मेरे वहाँ पर आती है। जैसे कि क्रिश्चन है, तो मेरी क्लास में ज़रा भी भेदभाव नहीं है, और मैं उनको अच्छे से गुजराती में भी बोलकर सिखाती हूँ, हिंदी में भी बोलकर सिखाती हूँ, और गुजराती भी वो समझ सके ऐसी भाषा में मैं उनके साथ उनको उनकी लैंग्वेज में ही मैं उनको सिखाती हूँ। और अच्छे से सीख कर लड़कियाँ जाती है गाइज़, और माशाल्लाह वो लोग सीख कर जाती है, चाहे कोई भी कास्ट की लड़कियाँ हो। मेरे क्लास में ज़रा भी भेदभाव नहीं है, हिंदू मुसलमान हम सब एक साथ एक सरखा में उनको मान देती हूँ गाइज़, ज़रा भी मेरे अंदर भेदभाव नहीं है। पानी की बोतल भी मैं जो बोतल से पानी पीती हूँ ना, वही बोतल भी मैं उनको देती हूँ। ऐसा मेरे घर पे से मैं बोतल उनको देती हूँ, और वही बोतल में धोकर वो फिर हम लोग भी यूज़ करते हैं। ज़रा भी मैं भेदभाव नहीं रखती हूँ गाइज़, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ने बनाया है, हमारे ऊपर वाले ने सबको बनाया है, और सब एक समान है, और एक समान सबको इज़्ज़त देनी है, एक समान सबकी इज़्ज़त है, सबकी सेल्फ रेस्पेक्ट है गाइज़। तो मैं उसी तरह से मैं उन लोग के साथ रहती हूँ, और बहुत प्यार से मेरा क्लास चलता है। और क्लास चलाते चलाते भी आई थिंक मुझे 12 साल हो गए हैं, और अभी माशाल्लाह कोई छोकरी ऐसी नहीं जो मेरे वहाँ से सीख कर ना गई हो। कितने भी कम दिन में आई हो ना, वो तो भी सादा सूट तो वो सीख कर ही गई है। तो इतना अल्लाह का शुक्र एहसान है, और अल्लाह की तरफ से ही मुझे ये गॉड गिफ्ट है ना। तो अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना मैं उतना कम है। तो चले गाइस, अब मुझे लग रही है भूख, और नीचे थोड़ा रिलैक्स हुआ है, पंखे के नीचे बैठी हूँ सुकून से, माइंड दौड़ाना नहीं है। अब थोड़ा माइंड को रेस्ट देना है, और थोड़ा खाना खाना है। तो चलिए अब मैं खाना थोड़ा खा लूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। रात का ये देखिए गाइस, ये रात का है। आप बताइए क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना। आप कल के ब्लॉग में मैंने दिया था ना दाल चावल फलीदा,
परत वाला दाल चावल पलीदा, तो वही मैं अभी इंजॉय कर रही हूँ। और रोटी मैंने बनाई थी गाइस, वो पलीदे से खा ली। जैसे कि आज मेरी दावत थी तो हम लोग गर्मी में गए नहीं हैं। आमिर ने मेरे टिक्का और रोटी खा ली है, टिक्का तल के, और वही रोटी के साथ खा ली है। और देखिए जैसे कि ये दाल चावल पलीदा इतना सब पड़ा था कल का, तो हम लोग वही खाना खा लेंगे गाइस। और आमिर ने भी टिक्का रोटी थोड़े से टिक्के तल के दे दिए थे, और रोटी और थोड़ा ये दाल चावल पलीदा खा लिया, तो हम लोगों का हो गया। और आमिर के पापा तो वहीं पे खाना खा लेंगे, तो रोटी पड़ी रहेगी तो वो शाम को खा लेंगे। तो चले गाइस, अब मैं इंजॉय कर रही हूँ, तब तक के लिए बाय। सो गाइस देखिए, अभी आलिया की टीवी चल रही है, टीवी देख रही है आलिया। और है ना, आमिर और आमिर के पापा ऊपर जाके ढाबे पे सो गए हैं। और गाइस है ना, जैसे कि हमारे वहाँ पे आज मट्टी हो गई थी, है ना, तो इसके बाद मेरे जो सास है ना, उनकी बेस्ट फ्रेंड है वो, तो वो अभी उनके हस्बैंड भी ज़िंदा थे, वो भी ज़िंदा थे गाइस, और बहुत अच्छे से उन्होंने ज़िंदगी निकाली। आप सब भी उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा उनकी मग़फ़िरत अता करे और उनके गुनाहों की बख्शिश कर दे, है ना गाइस। तो गाइस है ना, वो गुजर गए हैं, तो उनके वहाँ पर ही इंतकाल था, तो मैं वहीं पर मट्टी में गई हुई थी। और गाइस पता है आपको, वहाँ से आमिर और आमिर के पापा भी मट्टी में चले गए थे कब्रिस्तान, और फिर मैं अकेली पड़ गई थी वहाँ पर। मैंने रुकी वहाँ पर काफ़ी देर तक के मैंने पढ़ाई की, है ना। और फिर उसके बाद गाइस वहाँ पर मैंने बैठकर फातिहा भी दिया। और बहुत दिन मतलब इस तरह से हादसा हो गया, जाने की कोशिश करती हूँ कि मेरी सास की बेस्ट फ्रेंड है, मुझे जाना चाहिए, बट गाइस है ना, आपको पता है ना, मुझे ज़रा भी वक्त ही नहीं मिलता, तो फिर क्या करूँ मैं, इसलिए जाना नहीं हो पाता। लेकिन अभी सुना तो एकदम से दिल वो हो गया। उनकी तबीयत थोड़ी ढीली थी, कब से भी उनको तकलीफ़ तो थी गाइस, उनको थोड़ा पैरालाइज जैसा हो गया था, थोड़ी तकलीफ़ थी उनको। बट अभी अल्लाह कहते हैं ना कि ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना। उनकी वाइफ जो मेरी सास की जो बेस्ट फ्रेंड है ना गाइस, वो भी इतना उनको पेन हो रहा है ना, इतना पेन उनको हो रहा है, उनकी भी तबीयत अच्छी नहीं रहती है। बट वो इतनी हिम्मत वाली है ना, कि इतनी हिम्मत वाली है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा हिम्मत है उनके अंदर, और उनकी बहुएँ हैं, फिर भी वो अभी भी गाइस वो पूरा काम करती हैं, और बहुत अच्छे से उनके हस्बैंड की भी उन्होंने बहुत अच्छे से खिदमत करी है गाइस। और मैंने तो खूब आंखों से देखा है कि उन्होंने उनके हस्बैंड की बहुत सेवा की है, और जैसे उनके हस्बैंड ने उनको बोला है वो उसी तरह से पूरी ज़िंदगी निकाली है, और सबके साथ मिलनसारी थी गाइस। बहुत अच्छे थे मेरी सास की फ्रेंड। और मेरी सास रोज़ वहाँ पर उनको 2-2 4-4 कलाक तक के बैठते थे, वो बेस्ट फ्रेंड थे उनकी। तो गाइस अभी उनकी बहुत अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे गाइस, क्योंकि हस्बैंड नहीं होता ना तो बहुत ज़िंदगी वीरान हो जाती है। तो कुछ इस तरह से उनके साथ फील हुआ है कि अभी यहाँ तक की पूरी ज़िंदगी उन्होंने साथ जी, और अभी इस तरह से साथ छूट गया। अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे। तो हम तो दुआ ही कर सकते हैं गाइस, उनकी मग़फ़िरत की दुआ ही कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं गाइस, है ना। जो कर सकते हैं वो करते हैं गाइस, है ना। तो चलिए मैं बता दूँ आपको कि जैसे कि मैंने बाज़ार गई थी, फिर फुकराज आंटी अंदर रहते ना, क्लास के बाद मैंने खाना आपके साथ शेयर किया था शायद। फिर खाना वाना खा लिया, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया था। फिर उसके बाद फुकराज आंटी हमारे इधर रहते, वो आए थे, तो चलो बेटा थोड़ा वॉक करके आएंगे, वो थोड़ा सामान लेके आएंगे। मैं कहा चलो कोई नहीं भाभी, अपने जाएंगे। तो वहाँ से मैं समोसे लेकर आई थी आलिया के लिए खाने के, तो आलिया ने समोसे खाई, और फिर थोड़ी देर बैठी। और फिर इसके पापा आए आमिर के, और उन्होंने ये खबर सुनाई कि इंतकाल हो गया है गोशा खाला के उनका। तो मैंने हस्बैंड का, तो मैंने बोला है ऐसा हो गया। तो फिर तुरंत गाइस मैंने आइस बैग में सब रख रही थी, जो मैं सब बाज़ार से सामान लेकर आई थी। और जैसे कि मुझे कीमा कराने का था, तो फिर वहाँ फुकराज आंटी के साथ आई। फिर उसके बाद मैं तुरंत बाज़ार गई दोबारा। आमिर का फ्रेंड है, वो रिक्शा में लेकर गया नहीं। फिर उसके बाद हम लोग गए, फिर वहाँ से मैंने थोड़ा सामान ले लिया। और जैसे कि मुझे कीमा कराना था, मशीन का कीमा कराना था, तो वो भी मैंने करा ली। और उसके बाद है ना, मैंने हाथों से कीमा कराना था, वो भी मैंने करा ली। वहाँ पर हमारे इधर 5 छतरी, वहाँ सब कुछ अवेलेबल है, तो फिर वहीं पे जाके मैं सब करा ली। और थोड़ा बहुत सामान लेने का था, जैसे कि पुदीना, धाना, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू। और पता है गाइस, वो समोसे भरते हैं ना कीमे वाले, तो वो पट्टी भी वहीं पे मिलती है, तो वो भी मैं लेकर आई, है ना। तो वो पट्टी है ना, देखिए मैं बता दूँ आपको, आपके साथ शेयर करूँगी कल ये पट्टी में। देखिए अभी तो मैं आपको बता दूँ खाली ऐसे ही, इस तरह से पट्टी है गाइस। तो मैं ये पट्टी लेकर आई हूँ, कीमा भरते हैं ना वो पट्टी। तो देखिए ये है पुदीना, जिसके आप देख सकते हो, ये है धाना, सॉरी ये है पुदीना, देखो ये है लीला लीला धाना,
ये आइस बैग है गाइस, आपको मैंने बताई थी ना कि एयर बैग में मैंने ये फिल करके और कर ली। देखिए हरी मिर्ची और नींबू है, और जैसे कि ये टमाटर है। अब ये मैंने, आप देख सकते हो, तो ये मैं सामान लेकर आई थी। और गाइस देखिए ये रहा समोसे का टाइम, ये और ये। तो मैंने सोची कि चलिए मैं आपके साथ भी ये शेयर कर दूं कि मैं ये बाज़ार गई थी और इस तरह से मैं इसको आइस बॉक्स में रख देती हूँ। तो चलिए, तो गाइस देखिए अब मैंने खाना खा लिया है। वहाँ से आगे मुझे दावत में भी जाने का था, तो मैं दावत में नहीं गई गाइस। मैं दावत में बिल्कुल नहीं जा पाई क्योंकि मुझे मट्टी का सुन लिया, किसी का मैं सुन लेती हूँ ना मौत मट्टी का। तो गाइस मुझे शादी से बेहतर मट्टी में जाना लगता है, और खाना तो पूरी ज़िंदगी खाना ही हमें है ना। तो एक दिन दावत का खाना नहीं खाएंगे तो गाइस हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, है ना। तो मैंने जो है ना घर में कल दाल चावल पलीदा बनाया था, वो रखा हुआ था, तो वही मैंने अभी भी खा लिया गाइस, और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और मट्टी में मैं जाके आई अच्छे से, वहाँ पर उनकी तकलीफ़ में, उनके दर्द में मैंने भागीदारी बनी, थोड़ा मुझे अच्छा लगा गाइस। इस तरह से कुछ हादसा होता है तो उनको हम सहारा देते हैं, थोड़ा उनके साथ अच्छे से जाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो गाइस अपनों को भी अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है। तो चलिए अब यहीं पर मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नहीं अच्छा लगे, नहीं दिल हो ना, फिर भी कीजिएगा। चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।